जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, रिक्रूटर का कॉल नहीं आ रहा, परेशानियां आपकी बहुत सारी हैं। समझ सकते हैं बिल्कुल। पर अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र हैं, उनको स्टार्टअप फाउंडर हैं, उनको हायर करना था कुछ लोगों को, तो उन्होंने मुझे बोला थोड़ा तरह हमें हेल्प कर दो, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे मंगाए। आप लोग जो अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, कुछ लोग मिस आउट कर गए होंगे उस अपॉर्चुनिटी को, बट बहुत सारे रेज्यूमेज आए, ठीक है। और जब वो रेज्यूमे देखना शुरू किया मैंने सेलेक्ट करने के लिए, आहा, जो दुख लगा, जो बुरा लगा, जो गुस्सा आया, कि क्या ही बताऊं। मैं बहुत गुस्सा है। मैंने सोचा कि मतलब इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ही सबको सुना दूं, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रखते हैं, इसको अच्छे समझाते हैं कि आप जो रिज्यूमे बना रहे हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का रिज्यूमे ही है। आप इतना बुरा रिज्यूमे कैसे बनाते हो यार, वो भी आज के जमाने में। मतलब 2025 चल रहा है, दुनिया भर के दुनिया में लोग रिज्यूमे बनाने के ट्यूटोरियल्स डाल के रखे हैं, इतने टेम्पलेट्स डाल के रखे हैं, और फिर भी आप इतना रद्दी रिज्यूमे बनाते हो। चलो, इसका मतलब है कि आप किसी और की सुनते नहीं हो, बस मेरी सुनते हो। अच्छी बात है। तो मैं बताता हूँ कैसे अच्छा रिज्यूमे बनाएं। जॉब के लिए एक अच्छा रिज्यूमे में क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको जुम्मा अभी 1 साल भी काम करते हुए नहीं हुआ, मोस्ट लाइकली 0 इयर्स एक्सपीरियंस है आपका, तो 2 पेज का रिज्यूमे क्यों लिखते हो। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भैया इतना कहने को कैसे है, कहने को क्यों है कि इतना सब कुछ लिख रहे हो। रिज्यूमे 1 पेज का करना जरूरी है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, आई डोंट नो किसने आपको बोला है रिज्यूमे में ये डालने के लिए। प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि किसने बोला है, मैं जाके उसका वीडियो देख कर आऊं। यार मुझे मतलब समझ में नहीं आता है क्यों ये ऑब्जेक्टिव क्यों लिखते हो रिज्यूमे में। अरे आपका ऑब्जेक्टिव है भैया जहां जॉब मिल जाए वहां पहुंच जाओ, तो क्या जबरदस्ती से इंग्लिश लिख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके उसके ग्रोथ में फलाना ढमकाना टिमकाना, जबरदस्ती रियल एस्टेट वेस्ट करते हो। कोई उसको पढ़ता नहीं है। फर्स्ट चीज जो, अगर कोई आपका रिज्यूमे स्कैन कर रहा है, आपके रिज्यूमे में सबसे पहली चीज जो ऑब्जेक्टिव है, उसी से समझ में आ जाता है कि आप सीरियस तो हो ही नहीं, क्या कर रहे हो, ये मत करो। तीसरी चीज, 1 पेज रिज्यूमे, एक अच्छा टेम्पलेट उठाओ। देखो, बहुत फैंसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, मैं यहां दिखाता हूं एक बार स्क्रीन पे। गूगल का ये टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट पे मैं रिज्यूमे बना के रखा हूं पिछले कई सालों से। इसी टेम्पलेट पे मैंने कई बच्चों के रिज्यूमे बनवाए हैं। काफी सुंदर और साफ और अच्छा टेम्पलेट है, इसको यूज करो, बहुत बढ़िया है। इसको अगर आप इस टेम्पलेट को यूज कर रहे हो, इससे ज्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं है, कोई कलर, कोई चीज की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद गलतियां तो खैर आपको क्या ही बताएं। एक जो और बड़ी गलती करते हो कि आज के जमाने में भी आप अपने रिज्यूमे पे ऐसे घर का पता लिखते हो जैसे कि कोई सीओडी करने आ रहा है आपके घर पे। अरे बस बता दो ये एरिया, ये शहर, खत्म। कौन आपको चिट्ठी पत्री और लड्डू भेज रहा है भाई कि इतना सारा स्पेस आप अपने एड्रेस के लिए रखते हो, जैसे कि मतलब क्या ही है। अरे फोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका पोर्टफोलियो का लिंक एनफ है। पोर्टफोलियो के लिंक से याद आया, पोर्टफोलियो नहीं है लोगों के पास। अरे मुफ्त में, फ्री में होस्टिंग मिलती है, नहीं कुछ है, नोशन पर अपना पोर्टफोलियो बना दो, गिटहब रीडमी को यूज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक ऑनलाइन एड्रेस नहीं है आपका आज के जमाने में। यार आजकल के जमाने में जो मतलब क्या कहते हैं, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, जिनके बूढ़ी बूढ़ी कंपनीज होती है, उनका भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ऑनलाइन एड्रेस है। आज के जमाने में कोई अपना विजिटिंग कार्ड बिना ऑनलाइन एड्रेस के नहीं देता, और आपके पास एक ऑनलाइन एड्रेस नहीं है। फ्री डोमेन्स हैं भैया, आप .vercel.app यूज कर लो, .netlify.app यूज कर लो, ढंग का नाम लगा लो सब डोमेन पे, और अपना एक वेब पेज तो बना लो। इतनी बेसिक सी चीज आप नहीं कर रहे, कैसे हायर करेगा कोई। आप दिखाई नहीं रहे हो कि आपने कुछ मेहनत करी है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये है कि भाई आप शुरू करते हो रेज्यूमे को, पहले वो, उसके बाद एजुकेशन। क्यों कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो। कौन सा ऐसा ब्रांडेड कॉलेज में आपने जाकर फोर्ड ही डाला है कि वो आपका सबसे बड़ा हाईलाइट है। क्यों कर रहे हो। जब एजुकेशन आपका हाईलाइट नहीं है तो फर्स्ट चीज वो क्यों है आपके रेज्यूमे पे, वहां पर भी गड़बड़ करते हो। उसके बाद कुछ लोग, एक और बड़ी गलती जो मजेदार है, स्किल्स सेक्शन में सब लिख देते हैं, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वो, कोई टूल नहीं छोड़ते, कुछ भी। क्यों लिख रहे हो ये सब। मतलब आज के ज़माने में अगर आप कंप्यूटर डेक्सटेरिटी, आप कह रहे हो कि मुझे ईमेल क्लाइंट यूज़ करने आता है, मुझे वर्ड क्लाइंट यूज़ करने आता है, मुझे पावर पॉइंट बनाने आता है, ये सब, ये कोई स्किल है। इसके लिए कोई हायर करता है आपको। अरे स्किल तो 2 ही हैं दुनिया में,
या तो आप डेवलपर हो या आप डेटा एनालिस्ट या एनालिस्ट हो। ये ही दो स्किल है, डेटा या डेव। अगर इन दोनों में कोई स्किल है आपके पास, इन दोनों में कोई चीजें बनाई हैं, इन दोनों के कीवर्ड्स, स्किल का मतलब होता है भैया कीवर्ड्स अच्छे अच्छे डालो ताकि रिज्यूमे सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। नहीं आप सब लिस्ट कर देते हो। डेवलपर में मैं कुछ लोगों का देखा, आपने जावास्क्रिप्ट डाला बढ़िया, आपने पाइथन डाला मैं सह लेता, पर जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, उसके बाद मन नहीं भरा तो जावा भी डाल दिया, रिएक्ट भी डाल दिया, एंगुलर भी डाल दिया। कैसे इतना सीख सकते हो यार? हर ट्यूटोरियल देखने को स्किल नहीं कहते हैं। समझो बात को, अगर इफ बहुत सारी चीजें दिखा रहे हो तो उसका मतलब आप किसी भी चीज में सीरियस नहीं। कोई रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं, सबको समझ में आ रहा है यार ये, मतलब वो लिटरली मतलब 3 सेकंड 5 सेकंड में आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। आप ऐसी चीजें करते हो रिज्यूमे के ऊपर। एक और चीज है, कुछ लोग फोटो डालते हैं। क्यों भाई? मॉडलिंग एजेंसी है, क्या है? चेहरा देखकर कोई क्या करेगा आपका? क्यों डाल रहे हो फोटो? और उसी में कुछ लोग इतना कलरफुल रिज्यूमे बना देते हैं, या तो दी मोस्ट बोरिंग टेम्पलेट चुना कहीं से और जो मुंह में आया लिख दिया, और या तो इतना कलरफुल बना दिया कि बाप रे। और वो जो एक आप बनाते हो वो भी स्किल कितना है, 80%, 70%, 50%। आपको पता क्या है कि आपको क्या चीज का स्किल कितना है, और किसको फर्क पड़ रहा है कि आपको 50% CSS आता है कि 70% CSS आता है और 90% क्या आता है और क्या नहीं आता है। रेज्यूमे भरने का, 2 पेज जबरदस्ती PDF करने का क्या फायदा है? ये सब मत करो, किसी को नहीं चाहिए। देखो रेज्यूमे जो है वो एक पेज का एक बार पहली नजर में मुझे समझ में आ जाना चाहिए यार ये इंसान है क्या, और क्या ये बच्चा सीरियस है, क्या ये बच्चा सिंसियर है, क्या इसकी सिंसियरिटी, इसका एफर्ट, इसकी एजिलिटी इस रेज्यूमे में दिख रही है। कैसे दिखती है? जो मैंने एक चीज आपको कही थी कि एक पोर्टफोलियो लिंक, एक डोमेन, सब डोमेन, देखो इतना पैसा खर्चा किया एजुकेशन में और चिन्नी पंदी तुम कहां जाके करते हो? 700 रुपए के, 500 रुपए के डोमेन में लाखों हजार उड़ा दिए और 500-700 रुपए के डोमेन में आप परेशान हो जाते हो। चलो करना भी है तो एटलीस्ट सब डोमेन लेके कुछ होस्ट तो करो अपना, वो भी नहीं करते। लिंक्डइन छोड़ो, एक पूरा वीडियो ही बन जाएगा लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन लिंक्डइन पे एटलीस्ट एक प्रोफाइल तो बना लो, वहां पर चीजें डाल तो दो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस करते हो, जो रेज्यूमे में सबसे टॉप पर होनी चाहिए नाम के नीचे, कि करा क्या है। अगर 1 साल मेरा जॉब नहीं लगा, अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं कर क्या रहा था, व्हाट वाज आई डूइंग। आपके रेज्यूमे का 70% रियल एस्टेट बस इस बात को बताने के लिए होना चाहिए कि आपने करा क्या है, आपको आता क्या है। अभी ये वीडियो चल रहा है, अभी आपको चुभेगा बहुत क्योंकि आपका रेज्यूमे भी ऐसा ही है ना। तो आप इसमें से कौन सी वाली गलती अपने रिज्यूमे में कर रहे थे? देखो कोई आपको जज नहीं करेगा, सही बताना, कर रहे हो ना। अगर नहीं गलती बताओगे तो ही बता देना कि हाँ भैया रेज्यूमे तो बनाया था मैंने, आपने सही पकड़ा है, बस सही पकड़ा है ये वाला जरूर कमेंट कर देना। अब इस बात का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग। क्या करते हैं, हमने करा क्या, भैया ने कहा क्या करा है, तो हमने क्लोजअप अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज में, और हमने नाचा था, डांस किया था और वहाँ 2nd प्राइज जीते थे और अवार्ड्स डाल देते हैं, और हम ड्रामा टीम लीड कर रहे थे तो वो डाल देते हैं। अरे किसको भैया, तुम जा रहे हो जॉब करने, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ड्रामा टीम लीड किए थे कोई वर्दी चीज है? इसके लिए आपको कौन जॉब देगा? और कौन से मतलब आप इतने बड़े मतलब ड्रामेबाज हो, मतलब नेशनल ड्रामा स्कूल वगैरह के इंसान हो कि आप क्या क्यों कर रहे हो ये सब? ये CCA क्यों डालते हो? ये को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों डालते हो? किसने बोला है? मुझे तो पहले ये बताओ कि तुम लोग ये रेज्यूमे बनाते किसका वीडियो देखकर हो? कौन है जो इंटरनेट पे ऐसी बातें फैला रहा है कि रेज्यूमे में ये सब चीजें करनी चाहिए? मतलब इतना दिग्भ्रमित करता कौन है तुम्हें? तो वो करते हो। नहीं यार ये सब मत करो, सिंपल चीजें करो। करा क्या है, एक ही पैरामीटर है करा क्या है का, वो ये है कि आपने, अगर आप डेव के लिए रिज्यूमे बना रहे हो तो आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, अगर आप डेटा के लिए रिज्यूमे बना रहे हो तो आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए, बस उस प्रोजेक्ट में आपने क्या करा, क्यों ये प्रोजेक्ट उडेमी वाले प्रोजेक्ट से अलग है, क्यों ये प्रोजेक्ट में आप डीप गए, क्या आपने फिगर आउट करा, क्या आपने अच्छा करा। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप ये कह सकते हो कि मैंने एक ऐप बनाया, ठीक है, एक वेब ऐप बनाया। अब आप उसमें थोड़ा ये डाल सकते हो ना कि ये वेब ऐप का जो लाइट हाउस स्कोर है ये मैंने बेटर करा, ये वेब ऐप की एक्सेसिबिलिटी मैंने ये सारे टूल से चलाकर ये परसेंटेज निकाला। सिंपल चीजें अगर आप कहोगे, अगर कमेंट में मुझे बता देना, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक इस तरह के सैंपल भी दे दूंगा कि क्या क्या चीजें लिख सकते हो। मतलब उस पर भी एक पूरा वीडियो हो सकता है कि हर प्रोजेक्ट को आप थोड़ा बेटर करके दिखा सकते हो। पर इतना मतलब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है आप लोग चैट GPT वाले लोग हो, उसी से पूछो भैया मैंने ये वेब ऐप बनाया है, तने भैया ने मुझे बोला है ये वीडियो का
ट्रांसक्रिप्शन निकाल के दे देना कि तने भैया ने मुझे बोला है कि इसमें जो मैंने ऐप बनाया इसमें मुझे थोड़े स्टैंड आउट फीचर्स दे दो, मुझे कोई परफॉर्मेंस का, कोई एक्सेसिबिलिटी का, कोई चीज का, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का कोई भी एक फीचर उठाकर दे दो जिसमें मैं थोड़ा और काम करके इसको स्टैंड आउट कर दूं। इतना ही करना है। तुम्हें क्या लगता है पता है? तुम्हें लगता है कि आज के समय में तुम्हें एआई, जावा, गोलैंग, फलाना ढिमकाना, डेवऑप्स क्या क्या करना है? नहीं, एक चीज जो करी उसको बड़े अच्छे से दिखाओ। और ऐसे आपको 5, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। 3 अच्छे सुपर ऑसम बढ़िया प्रोजेक्ट और एक आपकी लर्निंग जर्नी कि सीखा क्या, कैसे सीखा, कोई जगह गए वहां से सीखा, ऑनलाइन सीखा, जो भी हल्का फुल्का डाल दिया आपने, बहुत है, बहुत है। कोई नहीं कर रहा। मतलब मैं 100-200 रेज्यूमे से ऊपर देखा हूं, एक रेज्यूमे इस ढंग का नहीं मिला यार। मतलब अब नाउ आई एम रियलाइजिंग कि जब हम लोग अपने हायरिंग पार्टनर को बच्चे अपने भेजते हैं तो क्यों फटाफट उनको इंटरव्यू कॉल आ जाता है, क्योंकि बड़े आराम से बच्चों को हम लोग समझा देते हैं कि यार देखो तुमने प्रोजेक्ट तो बना लिया, तुम्हें स्किल तो आता है, अब इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दो। अब वो बच्चे का जो पोर्टफोलियो बनवा देते हैं, वो लिंक पे क्लिक होता है, उसमें जाता है, गिटहब दिखता है, कोड दिखता है, डेमो दिखता है, डेमो के यूजर आईडी पासवर्ड्स उसमें बना के रखते हैं कि भैया ये डेमो देख लो। तो किसी का जो तुमको पैसा देने वाला है उसकी जिंदगी तुम आसान करोगे कि परेशान करोगे? तो क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी जिंदगी को आसान करो। सिंपल सिंपल अच्छे प्यारे थोड़े बढ़िया वाले, कॉपी मत करना ऐसे वैसे कहीं से भी। जब तुम कॉपी करके एज इज लेकर आते हो ना तो सबको दिखता है कि यार ये तो, ये क्लिक करेगा किसी ने उस लिंक पे, तो अरे ये सेम ही चीज मैंने 1000 बार देखी है, क्यों मैं इसको वापस देखूं? तो कॉपी मत करो ट्यूटोरियल से, ढंग से 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लो। मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे कि क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और चाहिए होगा और बना देंगे, कमेंट में बता देना। लेकिन तुम अपने पैर पे भैया, एक तो होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पाँव मारना। तो जो रेज्यूमे है वो आपका, तो भैया क्या ही बताएं, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है रेज्यूमे देख देख के। मतलब ये तो रैंट वीडियो हो गया एक तरह से कहो तो। पर ऐसा रेज्यूमे मत बनाओ। कौन सिखा रहा है? कि कॉलेज के जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो सिखा रहा है ऐसा रेज्यूमे बनाना? हु इज टेलिंग यू टू मेक रेज्यूमेस लाइक दिस? बहुत ही खराब रेज्यूमे बनाते हो। और तुम्हें किसी ने बता दिया कि एटीएस से रेज्यूमे सेलेक्ट होते हैं, तो एटीएस से जो रेज्यूमे सेलेक्ट होते हैं तो इसलिए सारे कीवर्ड सब कुछ, मतलब उसको खिचड़ी बना दो, 4 पेज की खिचड़ी बना दो। देखो एटीएस से जहां रेज्यूमे सेलेक्ट होते हैं वहां तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे भी होना बहुत 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 मुश्किल है। पर अगर मान लो एटीएस से रेज्यूमे सेलेक्ट हो भी रहे, एक सेकंड के लिए वो भी मान लेते हैं, तो भी 2-4 रेज्यूमे बना के रखो ना। जब कोई एक्चुअल जगह अप्लाई कर रहे हो, कोई फाउंडर मांग रहा है, कोई सही पे छोटी कंपनी है, छोटे स्टार्टअप्स है, जैसा मैंने पिछली स्टोरी में बताया था, तो वहां पर तो लोग आंख से रेज्यूमे देखते हैं। वहां तो एटीएस है भी नहीं। जहां तुम एटीएस जिस कंपनी के पास है, जहां 10,000 एप्लीकेशंस गिर रहे हैं, 50,000 एप्लीकेशंस गिर रहे हैं, वहां तुम ऐसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाले। मत करो। करना है तो वो अलग रेज्यूमे बनाओ यार। पर जो जहां सही में तुम्हारा चांस है, जो छोटी कंपनी है, 10 लोगों की कंपनी है, उसको 2 लोग और हायर करने हैं, 50 लोगों का एक प्रोडक्ट स्टूडियो है, उनको 5 लोग और हायर करने हैं, इस तरह के जब जहां अप्लाई कर रहे हो, एक तो वहां अप्लाई करो पहली बार, और यहां जहां अप्लाई कर रहे हो यहां पर रेज्यूमे को ढंग से बनाओ, पोर्टफोलियो लगाओ, प्रोजेक्ट्स लाइव करो, प्रोजेक्ट्स डेमो ऑन करो, जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो वो अच्छा लिखो, इंप्रेसिव लिखो, उसमें दिखाओ कि मैंने इस प्रोजेक्ट में 2 लेवल और भी डाला है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें। रिएक्ट बनाया है, लिस्ट रेंडर करी है, तो बताओ कि उसमें पैजिनेशन लगाया है, उसमें मैंने वर्चुअलाइज लिस्ट लगाया है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना कि 10 चीजें बताओ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को इनहैंस कैसे कर सकता हूं, वो बता देगा। अगर देखो, अगर स्किल नहीं है और प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, तब तो आप ऐसे ही अपने साथ धोखा कर रहे हो, तो धोखा चोखा करते रहो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सच में कोडिंग आती है, स्किल है आपके पास, आपने इज्जत से कुछ बनाया है, ट्यूटोरियल से टेपा नहीं है, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं जॉब लगने के। और आप उस चांस को बहुत कम कर दे रहे हो अपना रेज्यूमे ऐसा बना के, अपना पोर्टफोलियो सही नहीं बनाकर, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सही से नहीं दिखा के, अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा स्टैंड आउट नहीं करा के, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दे रही है। और एक फाइनल चीज, प्लीज आज के जमाने में फिर से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार, रेज्यूमे पे स्पेल चेक लगाकर देख लो ना। और जब टेक्नोलॉजी लिखते हो तो ध्यान रखो कि कौन सा स्पेलिंग कैसा है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में, नोट जेएस में अगर जे कैपिटल रखते हैं, एस कैपिटल रखते हैं, तो छोटा करके क्यों लिख देते हो? इतना तो तुम्हें आना चाहिए ना कि किस टेक्नोलॉजी का नाम कैसे लिखा जाता है। तुम्हें नाम लिखना नहीं आ रहा, तुम एसक्यूएल को एसक्यूएल छोटा लिख दोगे, मतलब क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? अपने साथ इतना अत्याचार मत करो। तो अगर अच्छे से रेज्यूमे करना है तो पहले तो ये सारे जितने टिप्स मैंने बोले इसको देखो, अपना रेज्यूमे देखो, सही से करो। और दूसरी चीज कि अगर नहीं आता है स्किल, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कितना भी तुम रेज्यूमे के गोल गंबोला कर लो, कितना भी टिप टाप लो,
गलती से अगर इंटरव्यू पहुंच भी गए तो ए इंटरव्यू नहीं निकलेगा, और बी इंटरव्यू निकल गया तो आजकल 15 दिन बाद 30 दिन बाद किसी को भी फायर करने में किसी को दुख नहीं लगता, कोई बैठा के सिखाने वाला नहीं है। तो पहले स्किल सीख लीजिए, प्रोजेक्ट्स बना लीजिए, प्रोजेक्ट्स को पॉलिश कर लीजिए, पोर्टफोलियो बना लीजिए। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत कर ली है तो अमेजिंग वर्क, अब रिज्यूमे को भी अच्छा कर लीजिए। तो अंत करते एक दुआ से कि अगर आप करियर में अपने हैं परेशान तो तने भैया के पास ही मिलेगा समाधान। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चीजें तो मतलब मुझे समझ में आता है कौन आपको इंडस्ट्री में ऐसे घटिया घटिया नॉलेज देता है कि ऐसा ऐसा रिज्यूमे बनाते हो, और ऐसी चीजें जब मुझे दिखेंगी मैं आकर आपको डांट दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान दे दिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब नहीं भूलने का।